अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान मेरी अताअत करेगा और मेरा कहना मानेगा, मेरे हुक्म पे चलेगा और मेरी इबादत करेगा तो मैं उसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क दूँगा कि वो अपना गुमान भी नहीं कर सकता और वो सोच भी नहीं सकता। और जो इंसान मेरी अताअत नहीं करेगा और मेरे मतलब गुनाहों के रास्ते पे चलता रहेगा, तो अल्लाह पाक उसके लिए सारे दरवाज़े बंद कर देंगे। अब रिस्क में हर चीज़ है, जैसे हम घर में रह रहे हैं, हमारे पास पैसे हैं, हम कहीं जाते हैं, आते हैं, कुछ खरीदते हैं, पैसे होते हैं, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सातों आसमान के दरवाज़े खोल दूँगा, अगर तुम लोग मेरी अताअत करोगे और नाफरमानी नहीं करोगे तो। अब इसी तरह अबू ज़र के पास एक आदमी आया और उस आदमी ने आके उनका घर देखा और उनसे पूछा कि आपके घर में तो कोई सामान ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं अपना सारा सामान अलग घर है वहां शिफ्ट कर देता हूँ। अब उन्होंने कहा आप यहाँ रहते हैं और सामान वहां शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि इस घर का मकान मालिक मुझसे कभी भी घर खाली करवा लेगा, तो इसलिए मैं सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट कर देता हूँ। तो वो करते क्या थे कि अपना सारा सामान, जो भी उनके पास पैसे होते थे, किसी भी तरह वो सदका करते थे, सदका ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। तो इसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया से चले जाएँगे, चले जाने के बाद वो उनका घर होगा जो आखिरी अल्लाह पाक के पास होगा। तो वो उस घर को फिल करते थे। मतलब दुनिया में हम क्या करते हैं, मालो दौलत जमा करते हैं और बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिशात रखते हैं और सारी ज़िंदगी पैसे कमाने में और चीज़ों को लगाने में गुजार देते हैं, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं है। मालो दौलत जो जमा करेगा उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। जब वो इस दुनिया से जाएगा तो तब वो मालो दौलत उसके काम आएगा, जब वो अगर सदका देगा तो। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अल्लाह की अताअत करें, नाफरमानी नहीं करें, हम फजर की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज में अल्लाह पाक हमारे लिए रिज़्क के दरवाजे खोलते हैं, फरिश्तों को भेजते हैं। अल्लाह पाक अपने ऐसे फरिश्ते हमारे साथ लगा देते हैं अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी ड्यूटी हमारे हमारे लिए लगा देते हैं कि ये मेरा बंदा नेक है और अब ये जो भी मुझसे मांगेगा मैं इसको दूंगा। तो अल्लाह पाक हमें हर चीज़ फिर अता करते हैं। और देखिए अगर हमारे पास एग्जाम्पल 20,000 है या एग्जाम्पल 40,000 है या 1 लाख रुपए है, किसी का महीने का खर्चा होता है, अलग अलग हिसाब से खर्चा होता है, ठीक है। अगर उसके पास इतनी इनकम है तो उसी इनकम में अल्लाह पाक इतनी बरकत डाल देंगे कि उसके सारे खर्चे भी पूरे हो जाएंगे और उसको ऐसा लगेगा कि मेरे सारे खर्चे पूरे हो गए और अल्लाह की बरकत होगी। और अब एग्जाम्पल अगर उसके पास 1 लाख है या 40,000 या 20,000 है, तो उसी पैसों में उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। या तो कभी कोई बीमारी आ जाएगी या कोई ना कोई मसला हो जाएगा या कोई ना कोई बड़ी चीज हो जाएगी या कोई ना कोई आफत आ जाएगी जिस वजह से उसके वो पैसे उसको कम लगेंगे और अल्लाह पाक उसकी बरकत हटा लेंगे। तो अल्लाह पाक अपनी बरकत हटा लेते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की अताअत करें, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें दी हैं तो हम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अल्लाह हाफिज।